नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 4 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र एक भी नहीं हैं, लेकिन शिक्षक हर महीने वेतन ले रहे, मतलब बिना पढ़ाए शिक्षकों को राज्य सरकार सैलरी दे रही। इस मामले का जैसे ही खुलासा हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी सलीम खान ने जांच के आदेश दिए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को संवारना चाहती है, इसीलिए राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। यही वजह है कि हर साल के बजट में एक बड़ा हिस्सा शिक्षा सेक्टर को दिया जाता है। साल 2025-26 के लिए भी बजट में 36,582 करोड़ से ज्यादा की राशि शिक्षा सेक्टर के लिए दी गई, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, क्योंकि बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो राज्य भी विकास करेगा। लेकिन सरकार के नेक नियत वाले कामों पर कुछ अधिकारी और बिचौलिए ही पलीता लगाने में जुटे हैं और ये लोग मिलकर लाखों रुपयों का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नरसिंहपुर में हुए ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करेंगे। नरसिंहपुर से शिक्षा व्यवस्था का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 1992 में सबसे साक्षात जिले का अवार्ड पाने वाले नरसिंहपुर जिले में 4 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर तो हैं, लेकिन एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता है। लेकिन इन स्कूलों पर हर महीने 40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। टीचर्स बिना पढ़ाए हर माह सैलरी उठा रहे हैं, मतलब गजब ही है। शिक्षकों को बिन पढ़ाए ही हजारों रुपए की सैलरी मिल रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। हमारी टीम इन स्कूलों में गई, लेकिन वहां का जो नजारा सामने आया उसे देखकर हमारे संवाददाता भी चौंक गए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। नरसिंहपुर के 4 सरकारी स्कूलों में छात्र नहीं, फिर भी शिक्षक ले रहे सैलरी। हर महीने सरकार को लग रहा लाखों का चूना। बाहर दरवाजे पर जड़ा ताला, ऊपर चारों ओर लगे मकड़ी के जाल। खुली खिड़कियों के अंदर दिख रहा टूटा फूटा और गंदा फर्श, फैली गंदी किताबें। कमरों के बीचों बीच कुर्सी पड़ी है। कमरे के चारों ओर धूल जमी हुई है। ये नरसिंहपुर जिले के करेली ब्लॉक का गोंडी धुपघट में मौजूद प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल को देखकर लगता है कि ऐसे तो नहीं पढ़ेगा इंडिया और न ही ऐसे बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि इस स्कूल के रिकॉर्ड में एक भी बच्चा दर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ 2 टीचर पदस्थ हैं। वे पिछले 8 साल में सिर्फ 2 ही दिन स्कूल आते हैं, एक 15 अगस्त को और दूसरा 26 जनवरी को। चौंक गए ना आप? लेकिन एक और चौंकने वाली बात सामने आई है कि इस स्कूल के टीचर्स लगातार सरकार से सैलरी ले रहे हैं, जबकि इस इलाके के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। इस समय हम मौजूद है नरसिंहपुर जिले के प्राथमिक शाला गोंडी धुपघट, जो लगभग 1 साल से इस शाला में ताला पड़ा हुआ है। अभी स्कूल का टाइम है, आप देख सकते हैं कि स्कूल बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक भी छात्र अध्ययनरत नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पदस्थ शिक्षक 2 शिक्षक हैं जो घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, और मजबूरी में यहाँ गांव के ग्रामीण अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि यहाँ का स्कूल बंद पड़ा हुआ है। क्या है यहाँ की समस्या, यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं। क्या वजह है कि आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं? इस स्कूल की हालत कैसी है? स्कूल की हालत उसमें खास हो रही है। क्या है, कैसा? कब बोलने तुम तो आप जो बताओ ना, आप स्कूल में कैसा? अब स्कूल जो है 2 साल से बंद है और स्कूल में बच्चे अच्छे कोई पढ़ नहीं रहे बस। और का यही हाल जा रहे हैं, शहर पढ़ने जा रहा है। शहर पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर मास्टर आते हैं, शिक्षक आते हैं? शिक्षक नहीं आए मास्टर। क्यों नहीं आ रहे हैं आपके शिक्षक? क्या हालात है यहाँ के दादाजी? शिक्षक यानी काय नहीं आ रहा है। और आपके बच्चे वगैरह कहाँ? बच्चे नरसिंहपुर जाते हैं। नरसिंहपुर जाते हैं। और कहाँ वजह पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे इस गाँव में? सिंहपुर में और कपूरी जाते हैं। अच्छा माता जी, स्कूल कब से बंद है? 2 साल से बंद है। 2 साल से बंद है। हाँ, नहीं खुलता? नहीं खुलता। शिक्षक आते हैं? नहीं आते। कब आते हैं? वो तो यही आते हैं 15 से 26 जनवरी में बस। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे तो नरसिंहपुर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अब शिक्षक ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा? स्कूल नहीं खुल रहा, कौन पढ़ाएगा? तो अगर यहाँ स्कूल खुलता तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? हाँ पढ़ते। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं भैया? हमारे बच्चे नरसिंहपुर जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, स्कूल खुलता ही नहीं है। स्कूल का हालात तो बहुत खराब है। ये कम से कम 3-4 साल हो गए जब से स्कूल बंद है, और टीचर भी नहीं आते पढ़ाने, और अभी आएंगे बस 15 अगस्त को झंडा फहरा के चल जाते हैं। आप देख ही रहे हैं क्या इसके हालात हैं। कई लग रही है पूरे स्कूल में, बहुत खराब हालात है इस स्कूल के। कहीं ना कहीं यहाँ के पालकों की जो पीड़ा है वो
जाहिर हो रही है। वो बता रहे हैं कि यदि यह स्कूल समय पर खुलता, यहाँ के शिक्षक समय पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा देने के लिए आते, तो क्यों ना इस गांव के बच्चे यहीं पर पढ़ते। मजबूरी में पालकों को बच्चों को अन्य शहरों में पढ़ाना पड़ रहा है। ये स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के जिले में आता है। लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ का प्राइमरी स्कूल पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा है। इसके अलावा जिले में 3 ऐसे और स्कूल हैं जहाँ बच्चों की संख्या 0 है। प्रदेश का पहला साक्षर जिला नरसिंहपुर है, जहां पर इस तरह का मामला पहली बार निकल कर आ रहा है, वो भी शिक्षा मंत्री के गृह जिले में, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग इस तरह के प्राइमरी ऐसे स्कूल हैं जहां पर 0 नामांकन है, जहां पर एक भी छात्र पढ़ने को नहीं जाता, जिसके लिए 13 शिक्षक पदस्थ हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इन 13 शिक्षकों की लगभग मंथली पेमेंट है 30 से 35 हज़ार रुपया। वहीं लगभग 40 से 50 लाख रुपया इन 13 शिक्षकों के वेतन में खर्च होता है। ये खुलासा तब हुआ जब जिला शिक्षा अधिकारी सलीम खान ने जिले के स्कूलों की स्थिति की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि नरसिंहपुर जिले में ऐसे 4 प्राइमरी स्कूल हैं जहां एक भी बच्चा दर्ज नहीं है और सभी 8 शिक्षक बिना पढ़ाए मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस किसी ने इस खबर को सुना उनके कान खड़े हो गए। 4 स्कूल हैं। हमने डीपीआई भोपाल, हमारे भूतपूर्व जो डीओ थे, उन्होंने 2 पत्र दे दिया था उनको। उसके माध्यम से वहाँ पर अवगत करा दिया गया। टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही, तो पूरे मध्य प्रदेश का मामला है, केवल अपने नरसिंहपुर का नहीं। तो 4 स्कूल उसमें यहाँ पर हैं। तो 4 स्कूल में जो टीचर थे 0 नामांकन के कारण उनको अन्यत्र करने के लिए बीओ को पावर्स दिए गए थे, संकुल प्रचारकों को, कि उनको अन्यत्र कर दें वहीं के स्कूलों में पदस्थ करके, ताकि उनकी तनख्वाह भी निकलते रहे और अध्यापन कार्य में संलग्न रहे। सैलरी तो अलग अलग है, क्योंकि कुछ प्राथमिक शिक्षकों की है, कुछ गुरुजी थे उनकी है, तो लगभग 40, 50, 60 हज़ार के आसपास उनकी पर मंथ रहती है। क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए 1 से 8 तक डीपीसी कार्यालय के माध्यम से आरएस के पूरा प्रकरण जाता है और 9वीं से 12वीं तक डी ऑफिस के माध्यम से जाता है। तो ये एडब्ल्यूपी में हम लोगों ने और डिमांड भी कर दिया है, शासन को पत्र लिख दिया है, क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत कार्य हेतु कार्रवाई की जा रही है। न्यूज स्टेट की टीम इसके बाद शासकीय प्राथमिक शाला पिंडरई पहुंची। ये स्कूल गोटेगांव विकासखंड के अंतर्गत आता है। इस प्राइमरी स्कूल को देखकर हर कोई हैरान रह गया। स्कूल की दीवार पर शिक्षा मिशन और स्कूल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन दीवारें गंदी थीं। कई सालों से दीवारों को रंगा नहीं गया था और मुख्य दरवाजे पर जंग खाया ताला लटक रहा था, जो शायद महीनों से नहीं खुला था। खिड़की के अंदर झांकने पर कमरे का हाल और भी दयनीय दिखा। फर्श टूटी हुई थी, किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थी और चारों ओर धूल जमी थी। छत पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और आसपास गंदगी का अंबार था। स्कूल के पास ही बंद पड़ा शौचालय भी गंदगी से भरा हुआ था। नरसिंहपुर जिले के सरकारी स्कूल खंडर बन चुके हैं और इनकी बदहाली की तस्वीर खुद स्कूल बयां कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा के शासकीय प्राथमिक शाला पिंडरई, जहां पर 0 नामांकन दर्ज है। यहां पर कोई भी बच्चे अध्ययनरत नहीं है और इस स्कूल में लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, ताला पड़ा हुआ है। आप स्कूल की कंडीशन ही देख सकते हैं कि जर्जर हालत में ये स्कूल है और स्कूल में ताला पड़ा हुआ है। स्कूल की दीवारें क्रैक मार चुकी हैं और जगह जगह पर जंग लग रही है और आप शाला के हालात देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह स्कूल काफ़ी जर्जर हालत में है और बिना रख रखाव की वजह से इस स्कूल की स्थिति इस तरह की जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर इस समय एक भी बच्चा मौजूद नहीं है। स्कूल की हालत को देखते हुए यहाँ पर कोई भी पालक अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखता। यही वजह है कि यहाँ के बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं। यहाँ के नरसिंहपुर जिले के शिक्षा के जो हालात हैं इस समय बद से बदतर नजर आ रहे हैं। स्कूल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बरसों पुराना जो कचरा जमा हुआ है और स्कूल के अंदर हालांकि भवन के जो हालात हैं वह देखते ही बनते हैं। इस समय नरसिंहपुर जिले में जो शिक्षा व्यवस्था है लचर व्यवस्था चल रही है। यही वजह है कि
यहाँ के पालक, ग्रामीण क्षेत्रों के पालक अपने बच्चों को शहरों के लिए पढ़ने के लिए कूच कर रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम के पहुंचने पर गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने बताया कि इस स्कूल में पिछले कुछ साल से कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया है। रिकॉर्ड में एक भी छात्र दर्ज नहीं है, फिर भी 2 शिक्षक यहाँ पदस्थ हैं और सैलरी ले रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के सरकारी स्कूल इस समय खंडर में तब्दील हो चुके हैं और उनकी बदहाली की तस्वीर स्कूल खुद ही बयां कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरसिंहपुर जिले में ऐसे 4 प्राथमिक स्कूल हैं जहां पर 0 नामांकन है। यदि बच्चों की संख्या दर्ज भी है तो वो कागजों में हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार अगर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 प्राथमिक स्कूलों में 8 शिक्षक आज भी पदस्थ हैं जिनका वेतनमान इन्हीं 0 नामांकन वाले स्कूलों से निकल रहा है। 8 शिक्षक लगभग 35 से 40 हज़ार प्रति माह के वेतनमान इन 4 स्कूलों से निकल रहा है, जो कि लगभग महीने में 40 से 50 लाख रुपए का वेतनमान इन्हीं स्कूलों से 0 नामांकन स्कूलों से निकाला जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सरकारी खजाने में इस समय ऐसे शिक्षकों द्वारा जो खाली किया जा रहा है, जो इन स्कूलों में पदस्थ ही नहीं हैं, और वो ऐसे स्कूल हैं जो कि हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री के गृह जिले से आते हैं। वहीं शिक्षा विभाग जब इस मामले को मीडिया में सुर्खियों में आया तो शिक्षा विभाग नींद से जागा और शिक्षा विभाग का कहना है कि वह कार्रवाई कर रहा है और उच्च अधिकारी, आला अधिकारियों तक शिक्षा विभाग ने पत्र लिखा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि यह कार्रवाई कहां तक, किस अंजाम तक पहुंचती है या फिर ठंडे बस्ते में जाती है। इसके बाद न्यूज स्टेट की टीम महेश्वर की प्राथमिक शाला भी गई, जहां कागजों में 2 शिक्षक दीप कुमार लोधी और सोनू मालव पदस्थ हैं। ये स्कूल साईखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत आता है। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि ये स्कूल 3 साल से बंद है। गांव के बच्चे साईखेड़ा और तूमड़ा में पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल में रखी कुर्सियां, टेबल धूल खा रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा तहसील के प्राथमिक स्कूल महेश्वर, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1 साल के इस स्कूल में ताला पड़ा हुआ है और यहां पर 0 नामांकन है। एक भी छात्र पढ़ने के लिए नहीं आते। यहां पर 2 शिक्षक इस स्कूल में पदस्थ हैं। बाकायदा उन शिक्षकों की मंथली पेमेंट भी निकल रही है, लेकिन स्कूल में ताला पड़ा हुआ है और ग्रामीण मजबूरन अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाने जाते हैं। क्या है ग्रामीणों की परेशानियां, हम उन्हीं से जानते हैं किस तरह के स्कूल के हालात हैं। और आप देख सकते हैं कि स्कूल में ताला पड़ा हुआ है, क्या वजह है? तालो पड़ो है साहब, 1 साल हो गए। हम सरकार से निवेदन है कि या तो व्यवस्था ठीक होवे और नहीं तो स्कूल में ताला डाल दिया जाए, मास्टर दूसरी जगह कहीं पदस्थ किए जाएँ। क्या व्यवस्था है आपके यहाँ की? स्कूल की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ सही, है ना? किस तरह के हैं? कोई व्यवस्था नहीं स्कूल में, है ना? टीचर आते बैठ कर भाग जाते। अभी कब से बंद है स्कूल? 1 साल हो गया। 1 साल से बंद पड़ा है स्कूल। और आप क्या चाहते हैं अगर गांव में स्कूल बने? बढ़िया, अगर अच्छी व्यवस्था दे तो गांव के बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों बाहर जाएंगे? स्कूल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, ना बाउंड्री है ना कुछ है। जर्जर हालत में स्कूल है और लगभग इस बिल्डिंग की हालत खस्ता हाल हो गई है और यहाँ पर बाकायदा आज भी 2 शिक्षक पदस्थ हैं और यहाँ पर नामांकन 0 है। न्यूज स्टेट की टीम ने उन 8 शिक्षकों को भी ढूंढ निकाला जो इन स्कूलों में तैनात बताए गए थे और वेतन भी ले रहे हैं। उनके नाम हैं नमिता राजपूत, प्राथमिक शाला पिंडरई, रज्जूलाल मेहरा, प्राथमिक शाला पिंडरई, आशा बेलवंशी, प्राथमिक शाला सहरा बड़ा, शरद कुमार पांडे, प्राथमिक शाला सहरा बड़ा, सोनू मालव, प्राथमिक शाला महेश्वर, दीप कुमार लोधी, प्राथमिक शाला महेश्वर, अतुल कुमार शर्मा, प्राथमिक शाला गोंडी धुपघट, चंचल शर्मा, प्राथमिक शाला गोंडी धुपघट। न्यूज स्टेट की टीम ने उन स्कूलों में तैनात 2 शिक्षकों से बात भी की। वो दोनों इस पूरे मामले से बचते दिखे। इस समय गोटे गांव विधानसभा के प्राथमिक शाला पिंडरई में मौजूद है, जहां पर 0 नामांकन इस शाला में बच्चों की संख्या दर्ज है और यह शाला लगभग कई महीनों से बंद है। यहाँ पर पदस्थ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, वही बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, क्या वजह है, क्या कितने दिनों से ये शाला बंद है? सर जी अगस्त से हैं, 24 अगस्त 24 से बंद है शाला शून्य होने के कारण इसकी सूचना संकुल में दी गई थी और इसके बाद में मैं रज्जूलाल मेहरा, नमिता राजपूत, तो मैं
गौचर में अटैच हूँ और नमिता राजपूत इमलिया में अटैच हूँ। अभी कितने दिनों से बंद है ये साला? ये अगस्त से है, 24 से। तो आप लोगों की पेमेंट कहाँ से निकल? हमारी पेमेंट यहीं से निकल, वेतन पत्रक जो है यहीं से भर के देना पड़ता है, यहीं से निकलती है। अभी नियुक्ति हमारी पुरानी यहीं है, सिर्फ साला भर शून्य है और साला पोर्टल पे भी बंद है। तो यहाँ पर अभी आप नहीं आते हैं? नहीं, अब बच्चे नहीं हैं, एक भी बच्चा नहीं है। क्या वजह है यहाँ पर बच्चे नहीं आने के कारण? बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ गांव के। यहाँ पर व्यवस्था सिर्फ आदिवासी बच्चे थे, परिवार हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे। अब उनके बच्चे पढ़ के यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पर कितने टीचर पदस्थ हैं? यहाँ 2 टीचर हैं, तो दोनों पिछले अगस्त से 24 से अटैच हैं, एक इमलिया में, ये हम गौचर में। तो कहीं ना कहीं यह पिडरई का प्राथमिक शाला स्कूल है जो लगभग 2024 से बंद पड़ा हुआ है, ताला पड़ा हुआ है। यहाँ के शिक्षक और दूसरी जगह पदस्थ हैं, लेकिन उनका वेतनमान इसी शाला से निकल रहा है। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? मैं महेश्वर में, और फिर मेरे को महेश्वर में कब से पदस्थ हैं आप? महेश्वर में मैं यहाँ आया था 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर तो मेरी ज्वाइनिंग वहाँ करी। फिर अगले दिन 11 अक्टूबर से मेरे को केवल एक दिन ही, फिर उसके बाद 11 अक्टूबर से मेरे को यहाँ पर अटैच कर दिया गया। महेश्वर में कैसी क्या हालत, कब से बंद है वहाँ का स्कूल? वह 2024 से 24-25 वाले सत्र से बंद है। वो क्यों बंद है? अब वहाँ के हम बहुत बार घूमे हैं गाँव में, लेकिन वहाँ के व्यक्ति ये करवानी नहीं चाहते एडमिशन नहीं करवाना चाहते। एक तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और बस भी आते हैं वहाँ पे, तो बसों में चले जाते हो। और वहाँ के व्यक्ति क्या है, खेती वाले हैं, धनाढ्य हैं, तो वो पढ़ाना नहीं चाह रहे वहाँ। कितने शिक्षक पदस्थ वहाँ पर? वहाँ पर जब हमें आया था 2023 में 10 अक्टूबर को, जब हम 3 थे, तो उसके बाद क्या है, फिर 2024 में एक है अनिल सर, जो जिनका यहीं पर संकुल में तुमड़ा में प्रमोशन हो गया उनका। फिर हम 2 बचे, तो मैं तो पहले से अटैच यहीं था। फिर दीप लोधी सर बचे, जब वो 2024 में बच्चे निकल गए तो मतलब 5वीं से, तो फिर उनको बरहेटा अटैच कर दिया गया, तो 2024 से वो बरहेटा में ही अटैच है। महेश्वर प्राथमिक शाला बंद है अभी? हाँ, वो बंद है। वहाँ के अटैच शिक्षक पेमेंट मगर महेश्वर के नाम से ले रहे हैं? हाँ, महेश्वर के नाम से ले रहे हैं। और दूसरी जगह पर अटैच हैं? हाँ, दूसरी जगह अटैच हैं। और इसके लिए हम स्कूल के लिए, भाई हमें स्कूल मिल जाए तो हम डीओ में भी बहुत बार गए हैं, लोधी सर हम दोनों। उसके बाद एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी नहीं हुआ पाया, तो उसके लिए मैं भोपाल गया हूँ 2 बार भोपाल गया था। 14 मई को और 19 मई को 2 बार भोपाल होके आया हूँ। भाई एजुकेशन पोर्टल 3 पे करो और हमें स्कूल दो। उसके लिए मेरे पास वहाँ की पावती भी रखी है, और जो डीओ में गए हैं उसकी पावती भी हमारे पास रखी। अभी भी आपको कोई स्कूल नहीं मिला? अभी भी नहीं मिला। और हमें अभी डीओ सर ने 1-1.5 महीने पहले बुलाया था, मैं स्कूल में था, और उन्हें 12:30 बजे फ़ोन किया था हमारे, तो कि उन्होंने कहा कि 2 बजे आ जाओ, आपको स्कूल देंगे। तो हम बहुत जल्दी से, धूप बहुत थी, तो हम मोटरसाइकिल से, पहले तो मैं यहाँ पैदल गया, तो यहाँ पे साइकिल, फिर मोटरसाइकिल पे गए हम बहुत जल्दी। भाई 2 बजे पहुँचना है, उन्होंने 2 बजे बुलाया है। फिर उन्होंने हमसे सहमति मांगी, भाई कौन कौन सी स्कूल लेना चाहते हो आप, तो 3 सहमति दी थी। तो उसके और बात भी 1.5 महीना हो गए, अभी भी स्कूल नहीं दिया उन्होंने। महेश्वर के नाम से ही पेमेंट निकल रही है? महेश्वर के नाम से निकल रही है, और स्कूल वो बंद पड़ा है। और हम तो ये सोचते कि हमें स्कूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, हम इधर उधर फटाफट के तो नहीं करेंगे। मैं तो जब से आया हूँ 2000 जब नौकरी लगी है, आमगांव छोटा में था, 2023 में लगा था, अगस्त है ना, 11 अगस्त से। तो वहाँ पर भी जब मेरा हुआ, उससे 1 दिन पहले दूसरे टीचर आ गए, मैं अतिशेष में हो गया। फिर हमें डीओ में बुलाया, उन्होंने फिर सहमति मांगी, फिर उसके बाद हमें महेश्वर दे दिया। जब यहाँ पर 2 पहले से थे तो मेरे को क्यों दिया? फिर जब 2 पहले से तो मेरे को नहीं देते, दूसरे स्कूल दे देते। फिर वहाँ से यहाँ से फिर महेश्वर कर दिया, महेश्वर से फिर हम इधर उधर भटक रहे बस। इस मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डीईओ सलीम खान ने बताया कि उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई के लिए शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। हमने माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी और अपनी स्कूल पॉलिसी के मैटर के बेस पे आयुक्त मैडम को हमने वो पत्र प्रेषित किया है कि जो हमारे 8 स्कूल हैं, 8 से स्कूलों में 13 टीचर कार्यरत हैं जिनका नामांकन शून्य है। उन टीचरों के लिए हमने आयुक्त मैडम को माननीय
प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत ऐसे स्कूलों के अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट में जो खाली स्थान हैं उनको पदस्थ करने के लिए रिक्वेस्ट किया है और पूरा डाटा हमने वहाँ आयुक्त मैडम के पास पहुँचा दिया है। प्राइमरी है कि प्राइमरी स्कूल्स हैं। लगभग कितना बजट इन पे जा रहा होगा सर? लगभग इन पे जाता है 35 से 40 लाख रुपए पर मंथ। और एक भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा? एक भी बच्चा नहीं है। उम्मीद करें आने वाले दिनों में? बिल्कुल डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि शासन स्तर पे पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनका 0 नामांकन था, वो बंद हो चुके हैं। उन टीचरों की जो सैलरी वाला इशू है, ऐसा आयुक्त मैडम को अवगत करा दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने दो टूक कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा के प्रति जो व्यवहार है वो देश में से शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। जो जिस विचारधारा से वो चलते हैं उसमें शिक्षा का फैलाना उनके कंसेप्ट में नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो तो स्कूल भी खोल भी दें तो भी नहीं पढ़ने देते बच्चों को, तो इसके लिए वहाँ स्कूल ही नहीं है, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता बच्चों। नहीं सर, स्कूल हैं लेकिन स्कूल के अंदर छात्र नहीं है, तो फिर सवाल बात वही हो गई। चाहे तो स्कूल हैं और छात्र नहीं है, बात तो वही है। जब इसी मुद्दे से जुड़ा सवाल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से हमारे रिपोर्टर ने किया तो वो भड़क गए। जरा आप भी देखिए कि आखिर कैसे न्यूज स्टेट संवाददाता अतुल शर्मा के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह नाराज हो गए। हुआ ही नहीं अभी सर, आपके स्कूल को लेके सर? अरे अभी कुछ हुआ ही नहीं यार ना, ये गलत बात है। आप प्रेस है, आपको अपनी उस मर्यादाओं में रहना चाहिए। गलत बात सर, मैं स्कूल को लेके सर क्यों? अरे क्यों भाई, हमारी दूसरी प्रायोरिटीज है। ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक भी छात्र नहीं है सर। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की स्थितियां जो हैं अन्य स्थान पे भी मिल सकती हैं, मैं ऐसे मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन युक्तियुक्तकरण करने की प्रक्रिया लगातार सतत रूप से जारी है। और सीएम राइज यानी संदीपनी विद्यालय जो हैं, इस तरह जो विद्यार्थियों का और अभिभावकों का मोह भंग हो रहा है शासकीय विद्यालयों से, उनको पुनः उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, उनमें आकर्षण पैदा करने के लिए ये विद्यालय खोलने की प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगेगा। युक्तियुक्तकरण का काम माननीय मंत्री महोदय बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहे हैं। इस मामले ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 8 साल तक एक स्कूल में कोई बच्चा न पढ़े और शिक्षक बिना पढ़ाए वेतन लेते रहें, ये शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है, जिसके कारण ऐसी अनियमितताएं पनप रही हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल चले जैसे नारे का आपने काफ़ी सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, छात्रों को स्कूल तक ले जाने के लिए तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन आप ये सुन के ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि स्कूल के ही शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के क्षेत्र में ही 8 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक भी छात्र नहीं है। 1952 में इसी ज़िले को बेहतर शिक्षा देने के लिए अवार्ड भी मिला था, लेकिन अब उस ज़िले के 8 स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि स्कूल तो है, शिक्षक भी है, लेकिन एक भी छात्र नहीं है। सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इन स्कूलों में शिक्षकों को हर महीने 40 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है, रखरखाव के लिए खर्चा किया जाता है, यानी कि लगभग अभी तक करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिणाम है बिल्कुल शून्य है। सहयोगी प्रदीप के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।